इस बार यूक्रेन ने रूस के 5 इलाकों पर एक साथ ड्रोन और क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया और इसी के साथ युद्ध में वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुतिन का सबसे बड़ा सुरक्षा ढाल तबाह हो गया। इसी के बाद से क्रेमलिन तिलमिलाया हुआ है। रूस में एटमी हमले की मांग भी अब तेज हो गई है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। रूसी धरती पर सबसे बड़ा विध्वंस हो गया। रूस के मेनलैंड पर यूक्रेन का महाप्रहार। रूस के महाअस्त्र का हो गया संघार। रूसी धरती पर जो कुछ हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जिस चीज की कल्पना करना असंभव था, रूस में वो हो गया है। यूक्रेन ने पहली बार रूसी मेनलैंड पर उसके सबसे बड़े और अभेद्य सुरक्षा कवच को जलाकर राख कर दिया। रूस का यह डिफेंस नाकाम हुआ और इसी के साथ यूक्रेन का ड्रोन अटैक कामयाब हो गया। बेलगरोद में जिस तरह तबाही हुई है वो कल्पना से परे है। बेलगरोद में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला कर रूस के सबसे बड़े और सबसे अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया। कुछ इस तरह। ये पहली बार है जब यूक्रेन के हमले में रूस की धरती पर उसका S-400 सिस्टम पूरा तहस नहस हो गया। इससे पहले जितने भी S-400 बर्बाद हुए थे वो रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में हुए थे। लेकिन इस बार रूस का S-400 बेलगरोद इलाके में बर्बाद हुआ है, यानी रूस के मेनलैंड पर। नेटो इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। यूक्रेन इस कामयाबी का जश्न मना रहा है तो मॉस्को इस तबाही से बुरी तरह से तिलमिला गया है। यूक्रेनी फोर्स ने सिर्फ बेलगरोद ही नहीं बल्कि रूस के 5 इलाकों पर भीषण प्रहार किया। चौबीस घंटे के अंदर बेलगरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क जैसे यूक्रेनी सीमा से सटे इलाकों में दर्जनों ड्रोन दागे गए।
क्लस्टर बम से भी धावा बोला गया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 5 इलाके पूरी तरह से दहल गए। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने पावर स्टेशन को उड़ा दिया, जिससे पूरे इलाके में अंधेरा कायम हो गया। ज़ेलेंस्की सेना का यही वो भीषण प्रहार है जिसने परमाणु विनाश के खतरे को बहुत बढ़ा दिया है। रूसी सेना को हुए नुकसान से बुरी तरह से क्रोधित क्रेमलिन महाविनाश का एटमी रास्ता अपना सकता है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 5 इलाकों पर कुल 39 ड्रोन से हमला किया है। रूस का दावा है कि उसने 31 ड्रोन हमले को असफल कर दिया, लेकिन 8 ड्रोन हमले सफल हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोड में रूसी सेना का एक S-400 पूरी तरह से जल गया। ये पहली बार है जब रूस की धरती पर कोई S-400 बर्बाद हुआ है, और इससे पहले यूक्रेनी फोर्स 7 S-400 को भस्म कर चुका है, लेकिन ये सभी क्रीमिया में तबाह हुए थे, यानी उस विवादित इलाके में जिस पर फिलहाल रूस का कब्जा है। तो इस तरह से अब तक रूस के कुल 8 S-400 तहस नहस हो चुके हैं। एक S-400 की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए होती है। रूस के कुल 8 S-400 अभी तक जल चुके हैं। इस लिहाज से रूसी सेना युद्ध में 40,000 करोड़ रुपए का S-400 गंवा चुकी है। बेलगोरोड के अलावा कुर्स्क में भी यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन और क्लस्टर बम से हमला किया। कुर्स्क में रूस का पावर स्टेशन तबाह हो गया, जिससे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। वहीं ब्रियांस्क में यूक्रेनी प्रहार से रूस के न सिर्फ 2 सैन्य ठिकाने बल्कि कई हथियार भी बर्बाद हो गए हैं। वोरोनिश की बात करें तो वोरोनिश में यूक्रेनी सेना ने 3 ड्रोन से अटैक किया। हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। तुला में भी यूक्रेन ने रूस के कमांड पोस्ट को टारगेट किया, और इस हमले में 21 रूसी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। रूसी कानून के मुताबिक रूसी धरती पर यूक्रेन के हमले रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमले की छूट देता है। ऐसे में परमाणु विनाश की संभावना बहुत बढ़ गई है। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना परमाणु हमले की तैयारियों में जुट गई है। आर्कटिक में रूसी एटमी बेस पर रूसी फौज सबसे घातक एटमी मिसाइल बोरोवेस्तनिक का परीक्षण करने वाली है। ये परमाणु क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 22,500 किलोमीटर है। वो रेंज जिसकी जद में अमेरिका का हर शहर आ जाता है। मिसाइल टेस्ट को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रूस किसी भी वक्त आर्कटिक में बहुत बड़ा एटमी धमाका कर सकता है। रूस सिर्फ परमाणु मिसाइल का टेस्ट ही नहीं करने जा रहा, बल्कि उसने एटमी युद्ध की पूरी तैयारी भी कर ली है। यूक्रेन समेत नेटो को सबक सिखाने के लिए पुतिन की पलटन ने पूरे रूस में एटमी वॉर एक्सरसाइज की। परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान पूरे रूस में सायरन बजे, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुए। इसके साथ ही रूस के आम लोगों को एटमी युद्ध के दौरान क्या करना है क्या नहीं, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। सड़क से लेकर बाजार और स्कूल तक लोगों को मास्क पहनाया गया जो एटमी रेडिएशन से बचाता है। रूसी सेना के एक्सपर्ट्स ने लोगों को बताया कि अगर एटमी हमला होता है तो उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी होगी।
रूस के इन्हीं परमाणु गतिविधियों के बाद आशंका है कि पुतिन सेना अब जल्द ही एटमी युद्ध आरंभ कर सकती है। शायद इसीलिए सबसे पहले रूसी नागरिकों को ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। पुतिन की करीबी और रूस की सरकारी मीडिया आरटी की एडिटर इन चीफ मार्गरेटा सिमोनियन ने जो कुछ कहा है वो भी संकेत कर रहा है कि परमाणु विनाश बहुत ही निकट है। सिमोनियन ने पश्चिमी देशों पर हमला करने की मांग की है। सिमोनियन ने कहा कि रूस को पश्चिमी देशों की उन फैक्ट्रियों पर एटमी हमला करना चाहिए जहां आईफोन और आईपैड बनते हैं। ऐसा करने से पश्चिमी देश 30 साल पीछे हो जाएंगे। सिमोनियन ने यह भी ऐलान किया कि नेटो देश तब तक यूक्रेन को मदद देना बंद नहीं करेंगे जब तक उन्हें एटमी अटैक कर दहलाया नहीं जाएगा। सिमोनियन ने कहा कि रूस को साइबेरिया में परमाणु परीक्षण करना चाहिए, तभी पश्चिमी देश भयभीत होंगे। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यह सिमोनियन का निजी बयान है। फिलहाल रूस का ऐसा कोई प्लान नहीं है। रूसी जमीन पर हमले के बाद चीन भी भड़क गया है। उसने वर्ल्ड वॉर की धमकी दी है। चीन ने अपना रुख साफ कर दिया है और कहा है कि पश्चिमी देशों की वजह से ही तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़केगी। जाहिर है परमाणु विध्वंस का ग्राउंड तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त एटमी धमाका हो सकता है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।